Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अभी आप लोग का बोर्ड भी आने वाला है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पूरा जी जान लगा दिए। आप लोग का बेहतर रिजल्ट आएगा जरूर। और आप लोग मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, ताकि आप लोग को जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब करवाएंगे। अभी कुछ दिन में करवाने स्टार्ट करेंगे, तो आप बने हुए रहिए। और आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीका से यहाँ पर से समझ में आए। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं। जो हम लोग देख रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखे थे। कुछ और भी हम लोग देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। और आपका दिया गया है इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट ओवर 2 से 3 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आपका दिया गया क्वेश्चन, इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग ये करेंगे 2 से 3 dx अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट। अब ये जो आपका अंदर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इससे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताए थे आपको कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना आपको, और जिसमें आपका एक्स वाला टर्म है। तो देखिए, इसको पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जो पहला टर्म इसमें है ये आपका x है। और दूसरा वाला टर्म के लिए हम लोग क्या बताए थे आपको कि जो भी x के मल्टीप्लाई में है उसमें हम लोग 2 से भागा करेंगे। तो x के मल्टीप्लाई में आपको कितना है, -2 है। तो -2 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा -1। ये आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा वाला टर्म है आपका -1। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको आप होल स्क्वायर कीजिए, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 है, भी -2x प्लस 1। अब देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर से ये बना रहा है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा +1 आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा आता है उतना हम लोग घटा देंगे। तो जो आपका +1 आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर, इसमें -1 कर देंगे, जो कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो आपका हो जाएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कीजिए, 1 है ना, तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, dx अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। लेकिन आपका x के स्थान पर आपका x माइनस 1 है। तो आपको शायद याद होगा कि सेक इनवर्स x, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बनता है 1 अपॉन मॉड x, या तो सिंपली x लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फॉर्मेट में आपका ये है। इसका मतलब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका सेक इनवर्स x होगा। ठीक है, तो x के स्थान पर यहाँ पर आपका x माइनस 1 है। तो सिंपल से आप इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इससे एक इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका 2 से 3। अब 2 से 3 इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा आई बराबर सेक इनवर्स, अपर लिमिट पहले लगा देंगे, तो 3 माइनस 1 माइनस ऑफ सेक इनवर्स 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर सेक इनवर्स 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस ऑफ सेक इनवर्स 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। अब देखिए, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, तो सेक कितना एंगल पर आपका वैल्यू 2 होता है, सेक कितना एंगल पर आपका वैल्यू 2 होता है। हम लोग देखिए लिखते हैं कि सेक पाई बाई आपका 3, सेक पाई बाई 3 पर आपका वैल्यू 2 होता है। सेक पाई बाई 3 करने का मतलब सेक आपका
60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका 2 होता है। इसका मतलब जब हम लोग इसको करेंगे कि सेक इनवर्स करेंगे इधर जगह आपका, तो क्या होगा इनवर्स, तो सेक इनवर्स 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा π/3 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स 1, तो सेक कितना का वैल्यू 1 होता है, तो सेक या कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, या सेक 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है, 1 होता है। या तो इसको हम लोग बात करें कि सेक इनवर्स 1 बराबर हो गया आपका 0, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाए, तो π/3 माइनस 0 बराबर हो जाएगा आपका π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी समझने में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितना भी आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा और अप्रोच कीजिएगा, आपका बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन आई बराबर कर दिया गया 1 से 2 dx अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो ऐसा वाला क्वेश्चन रहे कि सिर्फ और सिर्फ नीचे में रहे x के पावर, या तो x का जो पोलिनोमियल आपका नीचे में रहे, तब इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। 1 से 2 हो जाएगा dx अपॉन x। अब देखिए यहाँ पर x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 बाहर निकाल देंगे, ये दोनों में से आपको बाहर निकाल देंगे, तो x इंटू हो जाएगा x टू द पावर 4। अब इसमें आपका बन जाएगा 1 प्लस, अब जब x टू द पावर 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटल में ये दोनों में अगर हम लोग, तो x टू द पावर 4 इंटू 1 आपका x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1/x टू द पावर 4, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका x टू द पावर 4 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें इसमें x टू द पावर 4 कर जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट ओवर 1 से 2 dx अपॉन x टू द पावर 4 इंटू x पावर 1, तो हो जाएगा x टू द पावर 5 इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर 1 से 2। अब देखिए आपका 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो नीचे में आपका टर्म है डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको कुछ पुट कर दें, इसको मान लेते हैं, तो लेट्स सपोज इसको मान लेते हैं पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 बराबर t मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स टू द पावर 4 है उसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले इसे लिख दिए 1 प्लस एक्स टू द पावर ऊपर जाएगा तो -4 हो गया बराबर t। अभी आपका हो जाएगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 इतना, इधर dx लग जाएगा बराबर आपका हो जाएगा dt, हो गया आपका -4 एक्स टू द पावर -5 होगा dx बराबर dt। ये ऐसे में लिख सकते हैं -4 एक्स टू द पावर -5, तो नीचे आ जाए तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा और dx बराबर हो गया आपका dt। यहाँ से हम ऐसे कर दीजिए इसको, ये जो -4 है इसको नीचे लेके आ जाइए तो हो जाए आपका 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx बराबर -dt अपॉन 4। करने का मतलब जो ऊपर वाला जो टर्म है 1
अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस dt/4। हाँ, एक चीज और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि पहले जो आपका लिमिट था वो x बराबर 1 और x बराबर 2 था। अब इसको हम लोग x को t के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लिमिट भी जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा। तो जब हम लोग x बराबर 1 देंगे तब t यहाँ से आपका आ जाएगा, t बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x का स्थान पर 1 दीजिए तो 1 टू द पावर 4, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब जब हम लोग x बराबर 2 देंगे तो t का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 बराबर, ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू पावर 4 आपका 16 हो जाता है, इससे 16 1 17, तो हो जाए आपका 17/16। तो जब हम लोग x बराबर 2 देंगे तो t का वैल्यू आपका आ जाएगा 17/16। तो यहाँ पर आपका जो लिमिट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो लिमिट देखिए चेंज होकर आपका बन जाएगा i इंटीग्रेशन बराबर 1 से 2, सॉरी यहाँ पर लिमिट चेंज होगा ना, ये आपका बन जाएगा कितना, नीचे आपका 2 हो जाएगा, ऊपर आपका 17/16 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आपका माइनस dt/4 है, ठीक है, माइनस dt/4 अपॉन, इसको हम लोग टोटल को t माने तो नीचे हो जाएगा t। अब ये जो -1/4 इसको बाहर लेकर आ जाइए तो इंटीग्रेशन i बराबर -1/4 इंटीग्रेशन 2 से 17/16 हो जाएगा आपका 1/t dt। यहाँ से हो गया आपका i बराबर -1/4। अब 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, हो जाए आपका log mod t कीजिए तो log t, यहाँ पर आपका लिमिट लग जाएगा 2 से 17/16 हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा इधर बना देते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा -1/4, लिमिट लगाइए प्लस 17/16 यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाए आपका log 17/16 माइनस हो जाएगा log t के स्थान पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओवरऑल। इसको और अगर चाहते हैं लिखना तो और भी आगे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ना तो इतना छोड़ना चाहते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसको चाहिए तो और भी आगे कर दें, माइनस हो जाएगा 1/4 log m/n हो जाता है आपका log m माइनस log n हो जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं log 17 माइनस log 16 माइनस हो गया log 2, यहाँ से आपका हो जाएगा -1/4 log 17 माइनस, देखिए ये जो आपका log 16 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 या log 2 की पावर 4 माइनस log 2। और इसको चाहिए तो और भी लिख सकते हैं आगे, देखिए हो जाए आपका -1/4 log 17 माइनस, ये जो आपका 4 है 4 आपका बाहर आ जाएगा तो 4 log 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 4 log 2 माइनस 4 log 2 माइनस log 2। अब देखिए -4 log 2 है और ये आपका log 2 है तो 4 1 5 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग कि -1/4 log 17 माइनस 5 log 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 को ऊपर लेके चल जाइए, आपका हो जाएगा log 2 to the power 5 32। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर होगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस में लगे हुए रहिए, हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। ये जो आपका अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई बराबर 0 से पाई बाय 2 है, और ये आपका 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 पर में आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 में आपका हो गया 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा डी थीटा, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब क्या पुट करेंगे, देखिए जो ऊपर वाला टर्म होता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो आपका होता है, जब हम लोग कोई भी चीज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऊपर वाला जो टर्म होता है वो आपका डिफरेंशिएशन के द्वारा आता है, जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऊपर वाला टर्म आपका कब आएगा डिफरेंशिएट करने पर, जब हम लोग पुट करेंगे माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो कहें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पुट करेंगे, तब आपका ऊपर वाला टर्म आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना बराबर हम लोग पुट करते हैं टी। अब इसको डिफरेंशिएट करने पर आपका ऊपर वाला टर्म होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट किए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा, इधर आपका डी थीटा बराबर आपका हो जाएगा डी टी। सिंपल से मतलब कि जब इतना बड़ा हम लोग टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ऊपर हो रहा है, बढ़ रहा ऊपर, मतलब आपका डी टी हो जाएगा। अब जब हम लोग थीटा को टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो भी आपका चेंज होगा, तो इसको पहले लिमिट को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए जब x बराबर हम लोग देंगे थीटा बराबर आपका होगा 0, थीटा बराबर 0, तो t के वैल्यू आपका हो जाएगा थीटा के स्थान पे 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, जब हम लोग देंगे थीटा बराबर पाई बाय 4 देते हैं, तब t बराबर आपका हो जाएगा साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4, इसका भी वैल्यू होता है 1/√2, तो दोनों आपका कट जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 0। मतलब जब थीटा बराबर 0 दे तो -1, थीटा बराबर पाई बाय 4 दे रहे तो आपका वैल्यू आ रहा है 0, तो यहाँ आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, आपको हो जाएगा आई बराबर हो गया -1 से 0। अब ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा आपका बढ़ रहा है डी टी, तो ऊपर में तो आपका डी टी हो गया अपॉन 9 प्लस इसमें जो 16 है वो आपका बाहर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को हमको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में करना, इसके फॉर्मेट में करना, इसके फॉर्मेट में करना। तो इसके फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या करें कि जो आपका माना हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अब माइनस हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, इतना बराबर आपका होगा टी स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका बन जाता है साइन 2 थीटा हो जाता है।
इतना बराबर आपका हो गया टी स्क्वायर। अब आपको साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी। तो साइन 2 थीटा को इधर लेके जाए, टी स्क्वायर को इधर लेके जाए, तो आपका बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको रख देना है, साइन 2 थीटा बराबर होगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर -1 से 0 डी टी अपॉन ना 16 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा इतना बराबर हो गया आपका -1 से 0 डी टी अपॉन 16 प्लस 9 हो गया आपका 25 माइनस, देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर -1 से 0 डी टी अपॉन, अब देखिए जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस टोटल को हम लिख सकते हैं 4t का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो गया 4t का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग ऐसा करेंगे। अब देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है 1/2a। इसका जो आपका इंटीग्रेशन होता है 1/, देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो कहें कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है 1/2a ln लिखे या तो लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको बताए थे ये ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर आपका 5 है और x के स्थान पर आपका 4t है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू a के स्थान पर आपका 5 हो गया लॉग मोड a प्लस एक्स करने का मतलब कि 5 प्लस 4t अपॉन a माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 4t। इसमें आपका लिमिट लग जाएगा -1 से 0। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर t है सिर्फ t नहीं, इसमें आपका 4 भी मल्टीप्लाई है। तो ये जो आपका 4 है 4t को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भाग करेंगे, तो 4t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में आपका 4 हो जाएगा, तो 4 से भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब लिमिट इसमें हम लोग लगा देंगे, अपर लिमिट पहले लगाइए 0, फिर आपका -1 लगेगा, तो यहाँ से हो जाए आपका आई बराबर 1/5 4 जा 20 to 40 हो गया आपका लॉग मोड, पहले अपर लिमिट लगाए 0, तो 5 प्लस 0 अपॉन हो जाए आपका 5 माइनस 0 माइनस ऑफ लॉग मोड -1 देंगे टी के स्थान पर, तो 5 प्लस ऑफ 4 इंटू -1 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू -1। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/40 लॉग 5, तो 5/5 आपका 1 हो जाएगा, 5/5 होगा माइनस लॉग मोड 5 माइनस 4 होगा आपका 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा,
तो 5 + 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 5 कितना हो गया 1 हो गया, कट गया आपका 1/40 इंटू log 1, और log 1 का वैल्यू आपका होता है 0, माइनस हो जाएगा आपका log 5 - 4 आपका 1, तो 1/5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग और भी इसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा आपका 1 बराबर 1/40 इंटू ये तो हो गया आपका 0, तो 0 माइनस देखिए log 1/9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो माइनस ऑफ हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 9 हो जाएगा, ठीक। और log 1 का वैल्यू आपका फिर क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/40 इंटू 0 हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो log 9 हो गया। अब देखिए जो log 9 है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर कर देंगे इसको हम लोग, ये आपका बन जाएगा 1/40 log 3 का स्क्वायर, ये 2 है इसका स्क्वायर ये आपका बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2/40 log 3, 2 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, ये आपका हो गया log 3/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए बस आप लोग को बस प्रोसेस करते जाना, आगे बढ़ते जाना है, वह बन जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब कुछ इसका नोट्स देखते हैं। इसमें नोट हम लोग देखते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन होता है, आपका यूज होता है, हमेशा यूज में आते रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। बिना नोट के काम नहीं चलेगा, यहाँ तक तो बिना नोट के तो वोट भी नहीं होता है ना, नोट फेंकिए वोट पाइए। चलिए तो हम भी आप लोग को नोट देते हैं, मेरा भी वोट बढ़ाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलिए नोट दे देते हैं आप लोग को, नोट इम्पोर्टेंट नोट है TBR टू बी रिमेम्बर्ड, इसको आपको याद रखना। पहला जो आपका है नोट, ये आपका है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx बराबर होता है 0 से π/2 cos x dx। अब इसका जो आपका वैल्यू निकल के आता है वो होता है आपका 1, इसका वैल्यू आपका 1 होता है। देखिए चाहिए तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए इसको प्रूव करके बता देते हैं, प्रूफ ऐसे आप याद ही रखिएगा इसको, क्योंकि आपका हमेशा आते रहेगा क्वेश्चन में। 0 से π/2 है sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन आपको होता है माइनस cos x, लिमिट लगा हुआ आपका 0 से π/2 लगा दीजिए, अब अपर लिमिट लगाइए पहले, तो माइनस cos π/2 माइनस ऑफ cos
0, तो cos पाई बाई 2 cos 90 का वैल्यू आपका होता है 0 माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया आपका आंसर, जो कि आपका आ रहा है। या तो आप इसको भी कर सकते हैं, पाई बाई 2 cos x dx, इसको भी देख लीजिए आप। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 0 से पाई बाई 2 अपर लिमिट लगाइए तो हो जाए आपका sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 0 बराबर हो जाए आपका 1, जो कि आपका आ रहा है। चलिए जो दूसरा नोट है वो हम लोग देखते हैं। आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर x dx है आपका, बराबर आपका 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx है, ठीक है। इसका वैल्यू आपका होता है पाई बाई 4, ये होता है। चलिए तो इसका भी प्रूफ देखना चाहते थे, इसका प्रूफ बता देते हैं। देखिए इसका प्रूफ, आपका इंटीग्रेशन i बराबर 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर, आपका देखिए इसका जो पावर है डबल है, तो जो भी आपका पावर डबल हो या तो सिंगल पावर से ज़्यादा हो, 2 पावर हो या 3 या 4 जो भी है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देना है सिंगल पावर में। तो साइन स्क्वायर में है तो इसको हम लोग सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता ना dx ना, बराबर इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इसको अलग अलग कर देते, पार्ट वाइज कर देते, तो हो गया आपका 0 से पाई बाई 2, 1 बाई 2 अलग होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 अलग हो जाएगा, आपका 1 बाई 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 2 कॉस 2x बाई 2 dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन बराबर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, तो 1 बाई 2 x हो गया, लिमिट हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, इसको हम लिख देंगे sin 2x बाई 2 है, और 2x को डिफ्रेंशिएट करके भाग करें तो 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 2, हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 होता है। यहाँ से हो गया आपका i बराबर, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो 1 बाई 2 आपका बाहर हो गया, पाई बाई 2 लगाइए, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स के स्थान पे 0 यहाँ पर, माइनस ऑफ साइन 2x साइन 2 इंटू एक्स का स्थान पर हो गया आपका पाई बाई 2, अब आपका जो 1 बाई, देखिए 1 बाई 2 इंटू 2 है ना, तो इसको 1 बाई 4 बाहर कर दीजिए, 1 बाई 2 इंटू 2 4, तो इसको बाहर कर दिए, माइनस 1 बाई 4 हो गया आपका, माइनस फिर साइन 2 इंटू 0 होगा, तो साइन 0, यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1 बाई पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तब हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 से 2 काटेगा, तो साइन पाई के वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू आपका 0, ये हो जाए आपका पाई बाई 4 माइनस 0 होगा, या आंसर आ जाए आपका पाई बाई 4। आप इसको भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा पाई बाई 4। देखिए उसको भी बता देते हैं, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। ऐसे देखिए आपका इंटीग्रेशन i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तब दोनों का हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा 1 बाई
टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू cos 2x dx हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा आपका 1/2 dx, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाएगा आपका 0 से पाई बाई टू प्लस cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करके भाग करेंगे। हाँ, इसमें आपका बाई 2 भी होगा, ये वाला बाई 2 भी होगा, तो होगा आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसमें आपका लिमिट लग जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, यहाँ से होगा आपका आई बराबर 1/2 एक्स, एक्स के स्थान पर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्थान पर 0 होगा प्लस, अब एक्स का स्थान पर पाई बाई 2 दे देंगे यहाँ पर, आपका 1/2 या 4, इसको बाहर कर देंगे हम लोग, तो हो जाए आपका साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस हो जाए आपका साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे 0, तो आपका हो जाएगा 0, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो हो जाए आपका आई बराबर 1/2, डायरेक्ट इसको लिखिए पाई बाई 1/2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस 1/4 इंटू साइन पाई के वैल्यू 0 होता है, माइनस हो जाएगा साइन 0, तो हो गया आपका पाई बाई 4 आंसर, यही आपका रहा। देखिए, तो इतना आप प्रूव नहीं करने जाए, आपको सिंपली इसको याद रखना, ठीक है। देखिए थर्ड वाला जो आपका नोट आपका 0 से पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू आपका होता आपका 2/3 होता, ठीक है। तो इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। आई बराबर प्रूफ, देखिए इसमें जो आपका पावर है 3 पावर है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको फॉर्मूला याद होगा ये आपका साइन 3 एंगल वाला मतलब 3 थीटा, या कहें कि साइन 3x बराबर होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता। तो यहाँ से आपको साइन क्यूब एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, क्योंकि आपका साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 4 साइन क्यूब एक्स बराबर इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस हो जाएगा साइन 3x, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय आपका 4, तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू आपका हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, इसको आप यहाँ पर रख देंगे, तो रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 dx बराबर, अब दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करें, 3 साइन एक्स बाई 4 अलग कर दीजिए और साइन 3x बाई 4 अलग कर दीजिए, तो हो जाए आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 3 साइन एक्स बाई 4 dx, इसको अलग कर देते हैं हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाए आपका
साइन 3x बाई 4 dx। यहाँ से हो जाए आपका i बराबर 3/4, इसको बाहर लिखा जाइए 3/4। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस कॉस एक्स, तो हो जाए आपका माइनस कॉस एक्स। ये लिमिट लग जाएगा इसमें 0 से π/2 माइनस, अभी 1/4 इसको बाहर कर दीजिए, ये हो गया साइन 3x। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x। अब ये जो 3x है इसको भी डिफ्रेंशिएट कर डिवाइड कर देना है, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 3, इसमें लग जाएगा लिमिट आपका 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इधर बनाते हैं। देखिए तो आ जाएगा आपका यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन 3/4, माइनस भी है तो माइनस को बाहर लेके आ जाइए, तो माइनस 3/4 कॉस एक्स का स्थान पर π/2 दीजिएगा, तो आपका कॉस π/2 माइनस हो जाएगा कॉस 0, फिर होगा माइनस 1/4 बाहर होगा, और 3 भी है तो इसमें कर दिए 4 × 3 कर देंगे बाहर में, माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए कॉस 3x, एक्स का स्थान पर आपको बाद दीजिए π/2 दे दीजिए, तो ये आपको कॉस 3 × π/2 माइनस हो जाएगा कॉस 0, 3 × 0 आपका कॉस 0 हो जाएगा। इतना यहाँ से हो गया आपका i बराबर माइनस 3/4 कॉस π/2, कॉस π/2 का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस हो गया 1/4 12 इंटू, अब कॉस 3π/2 करने का मतलब देखिए ये यहाँ पर ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया आपका π/2, यहाँ पर हो गया आपका पाई, यहाँ पर हो गया आपका 3π/2, तो 3π/2 करने वाला 90 के मल्टीपल में है, तो cos 90 के मल्टीपल में रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 का वैल्यू 1। यहाँ से हो गया आपका i बराबर माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3/4, क्योंकि 0 आपका है ये अलग हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस, प्लस माइनस कीजिए तो आपका तो माइनस हो जाएगा 1/12। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए 12 का, तो इसमें आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कीजिएगा आप, सर इसमें आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9 माइनस 1/12 हो गया आपका 8/12, 4 टाइम्स कटेगा 4 से, तो 4 2 8, 4 3 12, यहाँ से आपका आई इंटीग्रेशन बन गया आपका 2/3, जो कि आपका यही आ रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी सोल्व कर सकते, कॉस क्यूब एक्स को आप अपना इसको ट्राई कीजिएगा, बताते हैं किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा। जो आपका cos 3x आता है, आपका थर्ड एंगल का फॉर्मूला होता है, cos 3x बराबर होता है आपका 4 cos क्यूब एक्स माइनस होता है 3 cos x। अब आपको cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लाना है, आपको cos क्यूब एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पर से, तो निकाल दीजिएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको एक तरफ रहने दीजिए, तो 4 cos क्यूब एक्स बराबर यह जो इधर आ जाए इसके साथ, तो हो जाए आपका cos 3x प्लस 3 cos x, 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो हो जाएगा आपका cos क्यूब एक्स बराबर cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
सॉरी ये आपका इस प्रकार के फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपका 2/3 ही आएगा। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट नोट देखते हैं। चौथा वाला जो आपका नोट है इसको समझ लिया बेहतर तरीके से आप लोग। चलिए चौथा वाला नोट आपका दिया गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 है sin टू द पावर 4x dx बराबर 0 से π/2 cos टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब इतना बराबर आपका होता है 3π/16। इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मान आता है कैलकुलेट करने पर आपका 3π/16। तो ये जो भी आपको चारों नोट लिखवा है आपको याद रखना, इसको आपको याद रखना का हमेशा यूज में आता है। तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं, उतना आप इंटीग्रेट नहीं करने जाइएगा। देखिए इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, इसको प्रूफ करके बता देते आपको। ये वो प्रूफ कर देंगे हम, एक आप कीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग cos 4x के लेके चलते हैं, इतना बराबर इतना करते हैं, इसके बराबर इतना लाते हैं, ये आप अपने कीजिएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन I बराबर 0 से π/2 cos टू द पावर 4x dx। ठीक, इसमें देखिए cos टू द पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं cos x टू द पावर 4, ऊपर लिख सकते हैं। तो 0 से हो गया आपका π/2 cos x टू द पावर 4 dx हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2। अब ये जो आपका cos टू द पावर 4x है, इसको हम लोग ऐसे कीजिए थे कि 2 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कि ऐसे कीजिए इसको cos स्क्वायर x के होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका I बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो गया आपका cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अभी हम लोग बताए यहाँ पर कि cos स्क्वायर को हम लोग सिंगल पावर में लिखते हैं 1 + cos 2x/2। तो उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपका 0 से π/2 थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, आपका हो जाएगा 1 + cos 2x/2 के होल स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 0 से π/2। अब जो नीचे में 2 का होल स्क्वायर भी है ना, 1 + cos 2x का भी होल स्क्वायर, तो जो नीचे में आपका 2, तो 2 का स्क्वायर करके इसको बाहर निकाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। इधर बन जाएगा आपका 1 + cos 2x का होल स्क्वायर, होगा आपका 1 + cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब 1 + cos 2x का होल स्क्वायर कर देना आपको, इसको कर दीजिए। यहाँ से हो जाए आपका I बराबर इंटीग्रेशन, तो हो गया आपका 1/4 बाहर कर दीजिए, 0 से π/2 इसको स्क्वायर करिए, तो 1 + a² + b² मतलब cos स्क्वायर 2x + 2ab, 2 × 1 × cos 2x, तो ये आपका 2 cos 2x इतना आपका dx हो जाएगा। ऐसा हो गया आपका I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए ये जो आपका cos स्क्वायर, ये फिर आपका cos स्क्वायर बन रहा है, तो cos स्क्वायर को हम लोग सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर देना।
लेकिन यहाँ पर आपका x का स्थान पर 2x है, तो इसका जो एंगल होगा वो डबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का डबल एंगल हो गया तो 1 प्लस कॉस 2x। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कर देना है, तो ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस डबल एंगल मतलब 2 जा 4x, बाई में 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 2x को हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 प्लस आपका 2 कॉस 2x dx। अब ये जो आपका 1/4 है, 1/4 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर देते हैं। तो आपका i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 होगा 1 प्लस ये होगा 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x dx हो जाएगा। यहाँ से आपका i बराबर 1/4 आपका 0 से π/2, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो बन जाएगा आपका 2 2 1 3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x, आपका 2 cos 2x हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/4। अब इसको हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दिए, 1/4 को बाहर कर दिया आप, तो होगा आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 3/2 dx प्लस 0 से π/2 cos 4x बाई 2 dx प्लस हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 cos 2x dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो गया 1/4। अब देखिए 3/2 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो 3/2 x, इसमें लिमिट लग जाएगा 0 से π/2 हो गया प्लस ये हो गया आपका 1/2 अब cos 4x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x, फिर 4x को डिफरेंशिएट करके भाग दे देना, तो जो आपका sin 4x, अब 4x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो उसको उससे डिवाइड कर देना आप। इसमें लिमिट लगेगा आपका 0 से π/2 प्लस 2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करके भाग कर देना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसमें आपका लिमिट लग जाएगा 0 से π/2, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/4। अब x के स्थान पर जब π/2 देंगे तो हो जाएगा आपका 3/2 इंटू π/2। अब x के स्थान पर 0 देंगे तो माइनस 3/2 इंटू 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट इसको इतना ही लिख देते हैं प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका, तो लिखिए एक लाइन और कर देते हैं, माइनस हो गया आपका, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो प्लस 1/2 इंटू x का स्थान पर रखिए π/2, अब 2 4 2 8 हो जाएगा ना, इसको 8 कर दीजिए आप, अच्छा रहेगा। तो ये आपका साइन 4 इंटू π/2, तो हो जाएगा आपका 2π, x का स्थान पर π/2 रखिएगा तो 4 π/2, 2 से 2 कटेगा तो आपका 2π हो जाएगा, माइनस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू आपका 0 और साइन 2π का वैल्यू आपका 0 हो जाता है, प्लस 2। अच्छा 2 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 2 कट गया आपका। अब x का स्थान पर π/2 दीजिए, π/2 देंगे x का स्थान पर, तो आपका हो जाएगा साइन 2 2 कट गया तो हो गया साइन पाई माइनस साइन
0 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं sin 2 पाई, sin 2 के पाई का वैल्यू आपका 0, sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, sin पाई के वैल्यू 0, इधर sin 0 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल आपका इधर सब 0 हो गया। इसमें आपका बच गया आई बराबर हो गया सिर्फ 1/4 इंटू 3 पाई बाई 2 2 जा 4। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो गया ये 3 पाई बाई 4 4 जा 16। तो इसका जो आंसर आपका आ गया 3 पाई बाई 16 हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 3 पाई बाई 16। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया वो 3 पाई बाई 16, ये आपका प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप sin 4x dx को भी प्रूव कर सकते हैं 3 पाई बाई 16, इसको इंटीग्रेट करके। बस इसी प्रकार से आपको कर देना, पहले इसको कर देना sin स्क्वायर के होल स्क्वायर कर देना, फिर sin स्क्वायर x को कर देना 1 माइनस cos 2x/2। क्लियर स्टूडेंट, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी, कोई भी अगर डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।